थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक साहू। एक ऐसा रिश्ता जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनके साथ में, मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ, वो मुझको बड़ा भाई कहते हैं, हमारे सुनील सिंह जी साहब। मैं उनको बड़ा भाई इसलिए कहता हूँ कि मैंने उनके साथ 1-1.5 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखा उनसे और एक नए तरीके की सोच पैदा की। वो बड़ा भाई इसलिए कहते हैं कि मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो एक अलग ही रिश्ता है हमारे उनके बीच में। पूरे देश से आए हुए हमारे सभी एसोसिएशन के भाई, ब्रांड्स, भाई पुनीत चड्ढा जी, जिन्होंने एक बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया दिया मुझको यहाँ बैठे बैठे, और डॉक्टर दीपक साहू जो चैनल को हमेशा सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और अपने भाषण में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो अगर हम सोचेंगे तो कुछ हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी, नया बिजनेस होगा। आप सब जानते हैं फाइटा क्यों बना था। फाइटा बना था कुछ ऑनलाइन से इश्यूज़ के ऊपर ब्रांड से झगड़ा करने के लिए। मैं इस झगड़ा वर्ड जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दिन तक वो किया, पर समय बदला, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, व्यापार करने के तरीके बदल गए, और आज जो फिगर डॉक्टर दीपक साहू ने अपने स्टेटमेंट में दी, ओपनिंग स्टेटमेंट में, वो झगड़ा करने की चीज़ नहीं है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन किसी फॉरेन कंपनी की, चाहे वो अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, उसकी ठेकेदारी नहीं है। ऑनलाइन ई कॉमर्स एक व्यापार करने का तरीका है जिसको हमें आज की तारीख में अपनाना पड़ेगा अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को सपोर्ट करने के लिए। और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कि कंपनी जैसे रेडिंगटन है या कोई भी है, हमारे साथ एक बिज़नेस मॉडल पे काम करके काम कर सकती है। फाइटा एक अकेला ऐसा फेडरेशन रहा है इंडिया में जिसने इंडिया आईटी मॉल क्रिएट करके एक ऐसा काम किया है जो कोई एसोसिएशन, कोई व्यापार संघ, किसी भी इंडस्ट्री की स्पेसिफिक बॉडी या मल्टीपल ट्रेड बॉडी आज तक नहीं कर पाई। मैं दोबारा इंडिया आईटी मॉल की बात आपसे कर रहा हूँ जो हमेशा करता हूँ। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको अपॉर्चुनिटी देता है उन चैलेंजेस के लिए जहाँ पर हम किसी को भी चैलेंज ले सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। फाइटा आपके सामने खड़ा है उन एश्योरेंसेस के साथ में जहाँ पर कि सारे ब्रांड ये कहते हैं कि अगर आप इंडिया आईटी मॉल पे हमारे साथ खड़े होइए तो हम आपके सारे चैलेंजेस, सारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए तैयार हैं। ओपन मार्केट में जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अभी 5 दिन पहले मैं इलाहाबाद में एक शादी में था, प्रयागराज में, तो वहाँ के व्यापार मंडल ने मुझे बुला लिया। बोले साहब बहुत तकलीफ़ हो गई दिवाली में आपकी, और उस तकलीफ़ के लिए क्या करें। उसमें सभी लोग थे, आईटी के भी थे, किराना के भी थे, कपड़े वाले भी थे। तो मैंने उनको 2 बातें कही थी और मेरे ख्याल से आप लोग भी उसके बारे में सोचिए। हम दुकान चलाते हैं या हम बाज़ार चलाते हैं? हम दुकान चलाते हैं तो इकोसिस्टम के बाहर हैं आज की तारीख में। अगर हम बाज़ार चलाते हैं तो हम इकोसिस्टम के साथ में हैं। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमको आज देना है, जो कस्टमर हमसे उम्मीद करता है, वो दुकान नहीं दे सकती, वो आपको बाज़ार दे सकता है। और बाज़ार देने के लिए हमारी जब तक कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं होगी हम काम नहीं कर सकते। हमारे छोटे छोटे साधनों को जोड़ करके ही हम बाज़ार बनाएंगे। आज हम ब्लिंकिट की बात करते हैं या हम अमेज़न की बात करते हैं या फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा जो अनएथिकल प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। हम लोग अपने चेयरमैन साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनके सामने रेगुलर उस बारे में बात करते हैं कि एक मार्केट प्लेस 10,000 करोड़ के घाटे की बैलेंस शीट कैसे देती है। जो आदमी कमीशन पे काम करता है उसको घाटा कैसे हो सकता है। सरकार इस बारे में पूरा संज्ञान ले रही और लेगी। इस बारे में आगे भी कार्यवाही हो रही हैं, वो होती रहेंगी या वो अपना काम है सरकार का करेगी। पर एज ए ट्रेडर, एज ए व्यापारी हमें क्या करना है और क्या इकोसिस्टम इवॉल्व करना है, उसके बारे में हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। और जो प्लेटफॉर्म दीपक जी ने प्रोवाइड किया है या जो रेडिंगटन सोच रहा है, हम जुड़ के इस बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें जुड़ के बाज़ार बनाना पड़ेगा, दुकान के लेवल से उठना पड़ेगा, अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब इंडिया आईटी मॉल हमने क्रिएट किया था तो हमारी एक ही सोच थी कि हमारी इन्वेंट्री क्या अमेज़न और फ्लिपकार्ट को चैलेंज कर सकती है। हमारा असेसमेंट फाइटा में ये था कि हमारी इन्वेंट्री आज अमेज़न या फ्लिपकार्ट या उनकी जो डमी कंपनी हैं उनसे कम से कम 50 गुना ज़्यादा है।
इसका मतलब हमारी जो पूंजी है कलेक्टिव, वो अमेज़न फ्लिपकार्ट की पूंजी से बहुत ज़्यादा है। आज अगर कोई कंपनी अमेज़न फ्लिपकार्ट में हाथ में जाती है तो उसके पीछे उनकी एक ही सोच होती है, क्या हम 10,000 लैपटॉप या 1 लाख लैपटॉप एक डील में बेच सकते हैं, और कोई उनके पीछे कोई सोच नहीं है। कोई ब्रांड को क्या चाहिए, अपना माल बेचना है। क्या हम इंडिया आईटी मॉल के अंदर एक B2B प्लेटफॉर्म पे या B2C प्लेटफॉर्म के ऊपर कलेक्टिव सिस्टम दे सकते हैं, जहाँ पर वो इकोसिस्टम हम दे दें कि साहब ठीक है, हमारे HP के 50,000 पार्टनर हैं या 20,000 पार्टनर हैं, उनके लिए हमने सबके लिए 50-50 लैपटॉप स्पेशल प्राइस पे ले लिए या स्पेशल SKU ले लिया। ब्रांड इसके लिए तैयार है, क्या हम तैयार हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, नई सोच के साथ में नहीं जाते, तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर का सिस्टम, इकोसिस्टम बन रहा है ई-कॉमर्स के अंदर, हम उस बाज़ार को छोड़ते जा रहे हैं और आगे और छोड़ देंगे। हमारा व्यापार ख़त्म होगा, हमारे जो स्टाफ हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। और ये बहुत आसान चीज़ें हैं। आज अगर हम ब्लिंकिट की बिज़नेस मॉडल की बात करें, छोटा सा वेयर हाउस 4 पिन कोड के अंदर है, वहाँ से 10 मिनट में माल वो पहुँचा देते हैं। ये कंसेप्ट फाइटा आपके सामने आज से 5 साल पहले लेकर आया था कि हम 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कंप्यूटर आपके घर में इंस्टॉल करके देंगे और आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से देंगे। आज ब्लिंकिट क्या करता है, छोटा वेयर हाउस रखता है, कंपनीज के साथ में शहर के अंदर मदर वेयर हाउस रखता है और सबको अपनी एफिशिएंसी के ऊपर चैलेंज कर रहा है। और अगर आज अपने दुकान में आप देखेंगे, किसी भी मोहल्ले की दुकान में, ब्लिंकिट के अंदर कोई माल सस्ता नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कस्टमर को अपनी कन्वीनियंस के लिए पैसा देने को तैयार है, सस्ते के लिए नहीं जा रहा है। तो ये सोच भी हमको अपने व्यापार संघों के मार्फत से, अपने फाइटा के मार्फत से, अपनी स्टेट एसोसिएशंस के मार्फत से आगे ले जानी पड़ेगी। दूसरी जो बात रेडिंगटन की ओर से कही गई, मैं उस बारे में थोड़ा आप लोगों से बात करूंगा। अगर हम जो चैलेंज की बात करते हैं, ई-कॉमर्स की बात करते हैं, तो हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर एक ही प्रोडक्ट सेगमेंट है लैपटॉप, जहाँ पर कि हमको ज़्यादा चैलेंज आता है। जो मेरा असेसमेंट है वो लैपटॉप बिजनेस टोटल बिजनेस का 30% से ज़्यादा नहीं है। अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो खाली और कम हो जाता है टोटल आईटी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। क्या हम जो बिज़नेस आज की तारीख में डेमोक्रेटाइज हो रहा है, छोटे छोटे जिलों से ऑर्डर निकल रहे हैं, अब सेंट्रल बजट नहीं होता किसी स्टेट के अंदर कि मंत्री जी बैठ के 1 लाख कंप्यूटर की फाइल साइन कर दें। हर ज़िले के ग्राहक होता है, हर ज़िले का DM होता है, वो ऑर्डर इशू करता है, हर जगह का CMO है, वो ऑर्डर इशू करता है अपने विभाग के। क्या हम छोटे पार्टनर्स के साथ में, पुनीत जी, इस तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं रेडिंगटन में? फाइटा टीम आपके साथ में काम करेगी कि हम उस जगह के जो छोटे पार्टनर्स हैं उनके साथ में प्रोजेक्ट और IT इकोसिस्टम जो डिस्ट्रिक्ट्स में बन रहा है उसके अंदर पार्टनर कर पाएँ, ना कि उस बड़े बिजनेस को भी हम दिल्ली, बॉम्बे और मेट्रो सिटीज़ से ही करें। क्योंकि जब तक हम पूरा इकोसिस्टम नहीं डेवलप करेंगे छोटे सिटीज़ में जा कर के, हमारी इकनॉमी नहीं डेवलप करेगी, हमारा सस्टेनेबिलिटी नहीं बनेगा। तो रेडिंगटन ऐसे पार्टनर्स के साथ में अगर हम ये एक प्रोग्राम चलाते हैं फाइटा के अंदर, जहाँ कर भी अपने छोटे पार्टनर्स को लोकल लेवल पे इंगेज करें NDs के साथ में, और जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो डेटा हमको रेडिंगटन दे रहा है या बाकी NDs दे रहे हैं उसको यूज़ करके बिज़नेस को जनरेट करें, तो क्या हम छोटे दुकानदार को वापस ज़िंदा नहीं कर सकते? इस बारे में भी हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस की, जिससे फाइटा भी स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि हमारे मेंबर स्ट्रेंथन होंगे, हमारा इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। आज अगर हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी की बात करते हैं, जो बहुत दूर का सपना नहीं है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3rd इकनॉमी की बात करते हैं, ये मान के चलिए कि उसमें 15% IT से ही आएगा, टेक्नोलॉजी से आएगा और कहीं से आ नहीं सकता। और ये बगैर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और MSME के होगा नहीं। मैं कल भी अनऑफिशियली ऐसे ही बात कर रहा था, तो मैंने अपने कुछ भाइयों से यहाँ पर कहा, वो दिन दूर नहीं है, 3 से 4 साल में आपके व्यापार का 40% बिजनेस इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का होगा। मतलब आप लोग जो आज HP, डेल और बाकी मल्टीनेशनल ब्रांड बेच रहे हैं, आपका 40% बिजनेस मेक इन इंडिया ब्रांड से और इंडियन प्रोडक्ट से आएगा। उस बात के ऊपर जो लोग आज फोकस कर लेंगे और रिलेशनशिप बनाएंगे, उनको जो एडवांटेज होगा वो किसी और को नहीं होगा। मैं लगातार सरकार के साथ में काम कर रहा हूँ अलग अलग जगहों पर, फाइटा के प्लेटफॉर्म पे भी और हमारा जो बोर्ड है उसके प्लेटफॉर्म पे भी।
सरकार का कोई भी अधिकारी दो चीज़ के खिलाफ ना बोल सकता है ना सोच सकता है। पहली चीज़ मेक इन इंडिया, दूसरी चीज़ एमएसएमई की ग्रोथ। किसी की हिम्मत नहीं है कि सोच ले, क्योंकि जो सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है वो इन दो बारे में बिल्कुल क्लियर है कि जब ये दो बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा। उसकी वजह से आज क्या हो रहा है, जो भी सरकार की पॉलिसी आ रही है वो एमएसएमई और मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रही है, चाहे किसी भी लेवल तक सरकार को जाना पड़ जाए, उस लेवल तक सरकार जा रही है। तो उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या वो एक नया चैनल बिजनेस इंडियन ब्रांड का बन सकता है या खाली गवर्नमेंट बिजनेस के लिए रहेगा वो। तो खाली गवर्नमेंट बिजनेस के लिए वो अब नहीं रहने वाला। जैसे जैसे ब्रांड एक्सपैंड हो रहा है और जैसे जैसे ब्रांड का नैरेटिव बढ़ रहा है गवर्नमेंट के अंदर, वैसे वैसे चैनल के अंदर कस्टमर की कॉन्फिडेंस भी बढ़ रही है इंडियन ब्रांड्स के ऊपर। उस बारे में भी हमें सोचना चाहिए, व्यापार को बढ़ाना चाहिए उस तरीके से, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी हमारे लिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग फाइटा के अपने सेशन में बात करेंगे, मगर ये जो मैंने आपसे बातें की हैं, जो मैं एज ए फाइटा प्रेसिडेंट ग्रोथ देख रहा हूँ उसके बारे में है ई कॉमर्स चैलेंज, मेक इन इंडिया, एमएसएमई। ये हमारे लिए 3 कीवर्ड हैं। और ई कॉमर्स को मैं आज चैलेंज नहीं मानता हूँ जब तक इंडिया आईटी मॉल का प्लेटफॉर्म हमारे साथ खड़ा है और हम उसके को बढ़ा लेते हैं। ई कॉमर्स का चैलेंज की कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपका बहुत धन्यवाद। फाइटा के साथ में हमेशा आप प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। वॉर इंडिया की पूरी टीम, थैंक यू सो मच फॉर डैट। और आप सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं। आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। फाइटा की नई लीडरशिप और भी स्ट्रांग होगी और भी आगे एक अच्छा काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।